अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर y और x जो हैं इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर y की वैल्यू x के हिसाब से डायरेक्टली बदलती है एंड y इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अगर y की वैल्यू हमारे पास 8 है और x की वैल्यू 2 है तो हमने जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, यानी कि आंसर में हमारे पास x भी आना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर इस अपने फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि दो तरह के रिलेशन होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल में जब हम बात करते हैं तो या तो दोनों जो मिकदारें हैं हमारे पास वो अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी उसी हिसाब से कम हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर एक मिकदार बढ़े और दूसरी उसी हिसाब से कम हो जाए, खा वो y है, खा वो x है, खा वो x है, खा वो y है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी एक मिकदार अगर कम हो रही है या बढ़ रही है तो दूसरी उसी हिसाब से बढ़े या कम हो, उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अभी चूंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो हम इसको जो है वो लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम ये हमारे पास जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अभी इनमें जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, और इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म होता है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो इक्वलिटी साइन आ जाता है, ठीक है, और एक हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? के। ठीक है, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के, तो हमारे पास y जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके? के एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी 1। अब हमने जो है वो, अब देखें y की वैल्यू भी हमारे पास है, x की भी है, लेकिन x की हमने अभी यूज़ नहीं करनी। ठीक है, इस पार्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जो है वो k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x और y की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, x को हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। ठीक है, तो सॉरी डिवाइड हो जाएगा y से। ठीक है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल आ जाएगा y ओवर x के। यहाँ पे हम जो है वो y और x की वैल्यूज पुट करेंगे। आप इसको जो है वो इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 8 इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में हम जो है वो ये वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी, k इज इक्वल टू y की जगह पे हम 8 पुट करेंगे और x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 4 जार 8, यानी कि हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, अब यही वैल्यू हमने जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग k इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी, यानी कि ये जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? y इज इक्वल टू
के की जगह पे हम 4 लगा देंगे और साथ हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। तो ये देखें हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि हमारा जो आंसर है वो x के हिसाब से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास y व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास x इक्वल हो 5 के, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है वो लेंगे। हमारे पास यहाँ पे था वी हैव y इक्वल्स टू kx, ऐसे ही है ना। हमने अभी ये जो इक्वेशन बनाई थी पिछले पार्ट में, वो हमारे पास थी इक्वेशन y इज इक्वल टू kx, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, k की भी और x की भी। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 4 5 आर 20, ठीक है। 4 5 आर 20, तो ये हमारा जो आंसर है, यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी 28, ठीक है। तो आपको पता है ये हम पीछे जो है वो इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है। वी हैव y इक्वल्स टू kx, ठीक है। y इक्वल्स टू kx, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 थी, लेकिन अभी हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k को हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या दोनों साइडों पे k से डिवाइड करवा दें या k को आप इस साइड पे ले आएं, ठीक है। तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास y ओवर k जो है ये इक्वल आ जाएगा x के, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y ओवर k, ठीक है। x इज इक्वल टू y ओवर k, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है और k की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। पुटिंग y इक्वल्स टू 28 एंड k इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम जो है वो y और k की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, y किसके इक्वल था 28 के, ठीक है। और k की वैल्यू हमारे पास थी 4, ठीक है। अब ये देखें 28 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 का अगर हम टेबल देखें 4 7 आर 28, ठीक है। 4 7 आर 28, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।